रह गया। उसका कंप्यूटर दिखा रहा था कि 2 डिग्री के पानी में उसे लगभग 400 मिनट रहना पड़ेगा, जिसका मतलब था कि पूरे 7 घंटे पैट्रिक को पानी में बिताने थे अपनी बॉडी को डीकम्प्रेशन से बचाने के लिए, ताकि वो जिंदा वापस धरती पर पहुंच सके। पहले तो उसे इस चीज पर बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले उसका ये डिवाइस 120 मिनट दिखा रहा था। पर उसे ये भी चीज पता थी कि इतनी नीचे रहने के बाद डीकम्प्रेशन का टाइम बहुत ही तेजी से अप हो जाता है। अगर 1 मिनट इतनी नीचे बिताया जाए तो वो 10 मिनट के बराबर हो जाता है। सो अप्रोक्सीमेटली उसने 25 मिनट्स वहाँ अपने दोस्त जेरी के पास बिताए थे। पैट्रिक की भी बाहर निकलने की आस धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि उसने अपना रीब्रीथर भी अपने दोस्त जेरी को दे दिया था, जो अभी भी उसकी बॉडी के साथ लटका हुआ था। और दूसरी साइड अपनी बहुत सारी ऑक्सीजन जो वैल्यूएबल थी उसके लिए, वो भी जेरी की बॉडी के साथ टंगी हुई थी। पैट्रिक के पास और कोई चारा नहीं बचा, तो उसे अपने दोस्त को वहाँ पीछे छोड़ना पड़ा और वो आगे बढ़ गया। दूसरी साइड बाकी के 3 डाइवर्स फ्लेरा एंट्रेस से अंदर घुस चुके थे, जिन्हें अभी तक कोई भी हिंट नहीं था कि अंदर उनके दोस्तों के साथ केव में क्या हुआ है। नीचे उतरने से पहले वेसा बोलता है कि वो एडिशनल सिलेंडर नीचे लेकर जाना चाहता है, जिसमें काय बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, 1 सिलेंडर मुझे दे दो। और अब तक टाइम हो चुका था लगभग 2 बजे दोपहर के। 45 मिनट्स में ये तीनों लोग उस केव के नैरोस्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं और काय की प्रेडिक्शन सच होती है, जिसमें वेसा को अपना सिलेंडर उतारकर बहुत ही धीरे से वहाँ से गुजरना पड़ता है। और अगर इस टाइम पर उसने एक्स्ट्रा सिलेंडर और रखा होता तो वो वहाँ से गुजर ही नहीं पाता। और अगर इस जगह पर वो ज्यादा टाइम बताते तो उनका 1 मिनट लगभग 10 मिनट के बराबर हो जाना था डीकम्प्रेशन से बाहर आने के लिए। फिर आगे जाकर ये तीनों लोग जब डीपेस्ट पार्ट में पहुंचते हैं तो इन्हें बीप की साउंड सुनाई देती है, जो कि रीब्रीथर की होती है जब बंदा कोई सांस नहीं ले रहा। तो यही उनके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले उनके 2 दोस्त इसी जगह आए थे। जाहिर सी बात है कि ये साउंड सुनने के बाद उन्हें ये चीज पता चली कि उनके 2 दोस्तों में से एक दोस्त अभी जिंदा नहीं बचा। पहले वैसा पहुंचता है उस बॉडी के पास, जो इशारा करके जेरीयू को बता देता है आगे हमारे दोस्त की बॉडी पड़ी हुई है। जेरीयू बहुत घबराता और हड़बड़ाता हुआ दिखाई देता है, जिसके पीछे ही काय, वो भी अभी 90 डिग्री के एंगल पर आ चुका था। उसे अब तो कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या चल रहा है। जेरीयू को घबराए हुए देखकर काय पहले तो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जेरीयू अपने रीब्रीथर को स्विच कर देता है और घबराने लग जाता है, जिसके बाद काय को ये चीज पता थी अगर ये शांत नहीं हुआ तो ये अपने आप को मार लेगा। तो काय की गई सारी मेहनत बेकार जाती है और जेरीयू कुछ ही मिनटों में मर जाता है। अब इस टाइम पर उसी केव में एक ही जगह पर 2 मौतें हो चुकी थी। तो जेरीयू को छोड़कर काय आगे बढ़ता है और दिखता है कि कैसे वैसा स्ट्रगल कर रहा है जेरी होराइजन की बॉडी के पास से गुजरने की, क्योंकि एक ही रास्ता आगे जाने का बचा था। गुजरते टाइम वैसा का भी बहुत ज्यादा जोर लग रहा था, तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। अगर ये चीज कुछ और मिनट तक चली तो उसकी भी डेथ होनी तय थी। और ये चीज देखते हुए काय को लगता है कि उसका ये दोस्त भी बच नहीं पाएगा। तो 2 दोस्त तो पहले ही मर गए, एक जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये चीज देखने के बाद भी काय वहाँ से वापस निकलने की ट्राई करता है और बैक साइड जेरीयू की साइड आ जाता है। अभी तक उनका ये ट्रिप बहुत खतरनाक बन चुका था, जिसको देखते हुए घबराया हुआ काय बहुत अपने हाथ पैर मारता है और दिमाग में प्लान बनाता है कि कैसे वो वापस ऊपर सरफेस पर पहुंच सके। तो उसके पास 2 सिलेंडर थे, जिसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन बची हुई थी। तो बॉडी को डीकम्प्रेस करने के लिए भी उसे लगभग 100 मीटर तक पहुंचना था। उसे अब तक ये चीज जरूर क्लियर हो चुकी थी कि वो डीकम्प्रेस नहीं कर पाएगा। तो घबराया हुआ काय अपने डाइविंग कंप्यूटर को इग्नोर करता हुआ बहुत आगे चला जाता है, जिसमें कि उसने बहुत सारे एयर चैम्बर और रेस्ट करने वाला एरिया पीछे ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे काय पुलेरा एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए ट्राई कर रहा था और दूसरी साइड पैट्रिक अपने हर एक स्टॉप पर रुक के अपनी बॉडी को डीकम्प्रेस करता हुआ धीरे धीरे ड्राई केव वाली एंट्रेंस तक पहुंच रहा था, जिसमें कि उसने डाइविंग कंप्यूटर को छोड़कर अपने आप ही बॉडी कंप्रेस करने वाले स्टॉप्स ले रहा था। और दूसरी साइड जा रहा काय इस सारे का जिम्मेवार अपने आप को मान रहा था, जिसके कारण घबराए हुए काऊ ने बहुत सारे स्टॉप्स अभी भी स्किप कर दिए थे। और ऊपर से फ्रीजिंग वाटर भी उसे तंग कर रहा था, जिससे बचने के लिए वो लगातार स्विम करे जा रहा था, तो उसकी बॉडी गर्म रहे ताकि कोई और खतरा काय पर न आए। इसी के बाद एक और मुश्किल आती है, जिसमें कि उसका डाइविंग स्कूटर बंद हो जाता है। तो उसे वो स्कूटर वहीं फेंकना पड़ता है और अपने आप उसने दिमाग लगाया कि उसे सिर्फ 15 मिनट में एयर चैम्बर से एंट्रेंस तक पहुंचना होगा, पर बिना डाइविंग स्कूटर की मदद से उसे 45 मिनट्स लगे। ये करने वाला वो अकेला नहीं था, दूसरी साइड उसके 2 दोस्त भी धीरे धीरे डाइव करके ऊपर पहुंचने की ट्राई कर रहे थे। दूसरी साइड जा रहे वेसा की लाइट जब जाकर पैट्रिक पर पड़ती है तो उसका थोड़ा मन शांत होता है कि उसका एक दोस्त अभी बचा हुआ है, जो कि वहाँ एयर चैम्बर में रुककर अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहा
रहा था। ये रही उसकी रियल फोटो। पर इस जगह पहुंचते तक वैसा को बहुत बड़ी इंजरी हो चुकी थी। उसकी राइट नी से बहुत ज्यादा पेन आ रही थी, जिसके कारण उसे डाइव करने में आगे दिक्कत होने वाली थी। और लगभग रात के 1:30 बजे काय केव से तो बाहर निकल जाता है और पॉन्ड में पहुंचता है, जिसमें फुल डार्कनेस थी। और ये चीज देखकर उसका खतरा और बढ़ता है, क्योंकि ऊपर पॉन्ड जिसकी बर्फ को तोड़कर वो नीचे आए थे, वो ऊपर पूरी जम चुकी थी और काय को किसी भी और एंट्रेंस नहीं दिखाई दे रही थी। फिर काय को बहुत ट्राई करने के बाद वो एंट्रेंस तो मिलती है, जिस पर 1 मीटर तक बर्फ जम गई थी। फिर बहुत ट्राई करता है और अपने सिलेंडर मार मार कर उस बर्फ को तोड़ देता है। जब काय बाहर निकलता है तो वो सोचता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं बच पाया और वो अकेला है। जिसके बाद डाइव के शुरू टाइम से लगभग 12 घंटे बाद वो अपनी वैन में पहुंचता है और स्टार्ट करके उसमें बैठ जाता है। फिर दूसरी साइड वैसा और पैट्रिक केव से बाहर निकलने के बाद फार्म हाउस चले जाते हैं और अथॉरिटीज को कॉल कर देते हैं कि उनके दोस्त नहीं मिल रहे, क्योंकि उस टाइम तक उन्हें यही लग रहा था कि उनका दोस्त काय भी नहीं बचा। फिर लगभग रात के 2 बजे वो वैन की लाइट ऑन देखते हैं तो जल्द से वो दोनों लोग उस वैन की ओर भागते हैं और उन्हें दिखाई देता है वहां अंदर बैठा काय। तो एक बार तो वो खुश हो जाते हैं उसे देखकर। और उस दिन फ्राइडे सारे न्यूज चैनल पर एक ही न्यूज दिखाई दे रही थी, वो थी उन 2 डाइवर्स की डेथ की। बाकी के 3 डाइवर्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए गए थे, पर लोकल अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी वो 2 बॉडीज को रिकवर करने में। जिसके बाद 3 ब्रिटिश डाइवर्स जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाता है ताकि बॉडीज रिकवर हो सके, पर वो भी ये काम नहीं कर पाते। तो ऑफिशियल द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उन 2 बॉडीज को निकालने में और जान भी जा सकती है, तो वो इस मिशन को आधे में ही छोड़ देते हैं। जिसके बाद उस एरिया को बैन कर दिया जाता है। जिसके बाद ये 3 दोस्त अपने दूसरे की बॉडी ऊपर लाना चाहते थे। काय और वैसा तो ये चीज अपनी इंजरी के कारण नहीं कर पाते, लेकिन पैट्रिक आगे आता है, जिस टाइम वो अपने और बहुत सारे दोस्तों को बुलाता है और बहुत तैयारी करने के बाद उन 2 बॉडीज को रिकवर करता है और इस मिशन को अंजाम देता है। हॉरर स्टोरी के बाद ये आखिर में थी दोस्ती की मिसाल। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।